मैं हूँ डॉक्टर यामिनी अग्रवाल, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड अ फर्टिलिटी कंसल्टेंट अटैच्ड टू नोवा IVF सिलीगुड़ी। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगी, वो है फीमेल इनफर्टिलिटी। फीमेल इनफर्टिलिटी उसे कहते हैं जब इनफर्टिलिटी फीमेल के किसी प्रॉब्लम के कारण होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनफर्टिलिटी सिर्फ फीमेल के प्रॉब्लम के कारण होता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर इनफर्टाइल कपल है तो जाके फीमेल को चेकअप करवाते हैं और मेल्स की तरफ ध्यान नहीं देते। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखा गया है कि 30% निसंतान कपल्स में इनफर्टिलिटी का कारण फीमेल्स होती हैं, 30% में मेल्स होते हैं और 30% में दोनों में ही कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं और 10 से 15% में अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी होता है जिसका कोई कारण नहीं समझ में आता। अब आज हम डील करेंगे फीमेल इनफर्टिलिटी को लेके। जैसे हम जानते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बच्चादानी इम्पॉर्टेंट है, दोनों साइड की नली इम्पॉर्टेंट है और अंडादानी में अंडा होना इम्पॉर्टेंट है। और कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे FSH LH और थायराइड हार्मोन्स जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। FSH LH जो हार्मोन्स है, जो हमारे माथे में एक ग्लैंड होता है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, उसमें से सिक्रीट होते हैं और उन हार्मोन्स के असर में ये जो अंडादानी है इसमें अंडे बनते हैं, मैच्योर होते हैं और फूटते हैं। तो FSH LH हार्मोन्स का संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। अगर इनका संतुलन बिखर जाता है तो जैसे किसी भी कारण से हो सकता है, जब अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लें या बहुत ज़्यादा मोटापा हो या बहुत ज़्यादा वेट लॉस हमने कर लिया है बहुत कम टाइम में, तो ये इन हार्मोन्स का संतुलन बिखर सकता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें जंक फूड या अल्कोहल का सेवन कम करना चाहिए ताकि और अपने वेट को कंट्रोल में रखना चाहिए ताकि ये सब हार्मोन्स जो इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स हैं वो हमारे संतुलन में रहे। सेकेंड थिंग जो इम्पॉर्टेंट है वो है ओवरीज। ओवरीज में इम्पॉर्टेंट जो है वो है एग्स, क्योंकि एग्स हर महीने एक एक एग बड़ा होता है और वो फूट के जब ट्यूब में जाता है तभी बच्चे होने के चांसेस रहते हैं। तो जो एज रिलेटेड है, इम्पॉर्टेंट है एज, फीमेल का जो एज रिलेटेड इश्यूज़ है उसमें क्या होते हैं कि एग्स जो है वो कम हो जाते हैं। इंडियंस में देखा गया है कि 31-32 ईयर्स के बाद ही एग्स की संख्या कम होती है और उनका क्वालिटी भी कम होता है, जिसके कारण प्रेगनेंसी आने में दिक्कत होती है। सेकेंड मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है PCOD, जिसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ कहा जाता है। इसमें बहुत सारी संख्या में एग्स होने के बाद भी कोई भी एक एग मैच्योर नहीं हो पाता है और जिसके कारण प्रेगनेंसी आने में दिक्कत होती है। इसमें और भी अन्य प्रकार के प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे एक्सेसिव मोटापा होना और जैसे मैंने आपको बताया कि हार्मोन्स का संतुलन गड़बड़ा जाना, वो भी इस प्रॉब्लम में होता है। तीसरा प्रॉब्लम है सिस्ट। सिस्ट कई प्रकार के सिस्ट होते हैं। एक सिंपल सिस्ट होता है। सिस्ट एक प्रकार का गांठ होता है जिसमें या तो पानी या तो रक्त भरा रहता है। तो अगर सिंपल सिस्ट है जिसमें पानी भरा है, वो खुद ब खुद भी चला जा सकता है और वो कोई सीरियस इशू नहीं है। लेकिन अगर सिस्ट में जैसे ब्लड पाया जाता है तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। उसे हम एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट कहते हैं और उसके लिए हमें जल्द से जल्द इलाज करवाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि ट्यूबल फैक्टर्स, जो नली के फैक्टर्स और यूट्राइन फैक्टर्स क्या क्या है, क्या क्या हो सकता है यूट्रस में और नली में जिसके कारण फीमेल को प्रेग्नेंट होने में तकलीफ आ सकती है। थैंक यू।